तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए फंड्स की आवश्यकता पड़ती है और ये पब्लिक के सहयोग से ही संभव है। चलिए, भारत ने 3-3 नोटें जारी की। देखिए, जो परिस्थिति है, अगर मेरी जो आज दिन भर इस पे मैंने काफी सारे डिबेट किए यूट्यूब टीवी पे, यूट्यूब पे, और मेरा जो आकलन सिचुएशन का है, भारत इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। भारत कोई बड़ी चीज की तैयारी कर रहा और एक निर्णायक फैसला मोदी सरकार लेने वाली है। मोदी जी के कहते हैं वन मोर फेदर इन द कैप इन प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक और बहुत बड़ा फैसला मोदी जी लेने वाले हैं और एक और उस बड़े फैसले के साथ लुटिया डूबने वाली है बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। कल मैंने आपको कहा था वो जहादी जहीर और दूसरा जहादी शमशाद। भाई देखो, एक वर्दी वाला जहादी, एक बिना वर्दी वाला जहादी, दोनों घूम रहे थे बांग्लादेश में। तो ये पाकिस्तान हमें जरा मैसेज दे रहा था, जरा आज हमने उनकी तबीयत दुरुस्त कर दी है, साज कर दी है। नासाज थी तो साज कर दी है। और मुझे लगता है भाइयों, अब हिंदू देश बनने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रभु की ऐसी अनुकंपा है कि मुझे हिंदू देश कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। हिंदू देश मुझे लगता है बनेगा। हमारे बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू भाई जुड़ रहे हैं, मैं उनको हमेशा कहता रहा, आपका मिशन और विजन आगे चलेगा। भारत सरकार आपको लिबरेट करेगी और भारत सरकार इन जिहादियों को छठी का दूध याद दिलाएगी। और हमारी सेना पूरी तैयार है, हमारी सेना का व्यवस्था पूरी तैयार है। तो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं मुझे हिंदू देश अब बनता नजर आ रहा है। देखिए, नोटैम नंबर 1 आप जानते 30 अक्टूबर से लेके, यानी कि कल से लेके 10 नवंबर तक, यानी कि 12 दिन का लगा था आपके सर्करी के आसपास। अब करीब 30,000 आर्मी के सिपाही, एयरफोर्स में सूबी है, एयरफोर्स में राफेल भी है और नेवी के बहुत बड़े कंटिजेंट्स और ऑफकोर्स सबमरीन्स भी होंगे जो हमें नहीं पता कितने हैं, क्या है, वो सब वहां मूव कर दिए गए हैं। हवा इतनी टाइट है, पाकिस्तान ने पहले अपनी सारी व्यवस्था, अपना पूरा ताम झाम वहां झोंक दिया कि भारत यहां से अटैक करने वाला। और याद करिए, पाकिस्तान में तो वैसे हवा चल रही है, 11 नवंबर का अटैक हो रहा है। अच्छा है, डर अच्छा है, मौत का डर अच्छा है, तिल तिल के मरने का डर अच्छा है, कट कट के मरने का डर अच्छा है। डर तो हमें अच्छा लगता है। हमारे दुश्मनों को, जिहादियों को डर ही रहना चाहिए। ये पाकिस्तान जब तक डरता है तब तक इसकी सही सलामत तबीयत रहती है। और एक बार मोदी जी ने कहा था, पाकिस्तान के लिए डर अच्छा है, डरो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मैं मोदी जी की बात को रिपीट करूं, बेटा जब तक डरोगे अब्बू से तो तब तक जरा डर अच्छा लगेगा। असली अब्बू तो हम ही है ना, बायोलॉजिकल फादर तो हम ही है ना तुम्हारे भाई। ये तो, इसमें तो कोई बात, वैसे तुमने कई पापा बना लिया आजकल, शुगर डैडी कई सारे बना लिए, शुगर डैडी को वर्ड के यूज किया जाता, तो शुगर डैडी तो तुम्हारे कहीं से, पर बायोलॉजिकल पापा तो हम ही है। तो असली पापा से डरो। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए पर बाप से बड़ा नहीं होता, ये सनातन धर्म में। पर हाँ, इनके यहाँ तो कुछ और सिस्टम, वो क्या था, वो बेटे ने क्या, औरंगजेब ने क्या किया था, हाँ, बाई का सर तश्तरी में अपने बाप को पेश किया था। यहाँ सिस्टम अलग है। हाँ, मैं भूल गया था थोड़ा यार, ये हम सनातन धर्मी ने अपने सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में सोचते थे ना इनके। अच्छा, ये तो शाहजहां कहता था, भाई एक सुराही पानी दे दे। कहता एक सुराही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। कहता क्यों नहीं देगा? कहता इससे ज्यादा पानी लेके तू बुड्ढे करेगा क्या? कहता बेटा मैं तेरा बाप हूं, पानी तो दे दे। कहता एक सुराही दूंगा। अब जब गर्मी पड़ती थी आगरा के किले में, बूढ़ा बिना पानी के सूख जाता था। और फिर एक दिन उससे बोला, बता बे तुझसे अच्छे तो गलीज कुत्ते हैं, वो काफिर हैं जो मरने के बाद भी अपने पुरखों को पानी देते, जल देते। अब यार, सनातनियों को तुम काफिर कहो या कुछ कहो, हमारा तो 1 लाख साल पुरानी सभ्यता, तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला है नहीं। मतलब 1400 साल और 1 लाख साल का तो मुकाबला ही नहीं ना, तो खुद समझ सकते हैं चीजों को। एनीवे, तो आते विषय पे। तो ये नोटैम हमने वारे जाए तो पाकिस्तान की इतनी हवा टाइट हुई, उन्होंने एयर स्पेस ही बंद कर दिया। कह रहा यहाँ एयर स्पेस ही टोटल बंद किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जहाज वहां लगे। पाकिस्तान को लग रहा भारत की बड़ी तैयारी कर रहा। मेरा आकलन था कि मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस की रिफाइनरी निशाने पे थी, और कहीं ना कहीं हमारी पेट्रो केमिकल की इंडस्ट्री निशाने पे थी, जो काफी इसका हिस्सा गुजरात में। गुजरात में इंडस्ट्री भी बहुत है। और याद कीजिए, गुजरात से कौन आते हैं? गुजरात से आते हैं मोदी जी, गुजरात से आते हैं अमित भाई शाह। तो कहीं ना कहीं गुजरात पे अटैक होगा, उसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा, उसकी जो गूंज होगी वो ज्यादा होगी। और ये पाकिस्तानियों को यही तो चाहिए। देखो, पिटना तो इन्हें तब भी है, मरना तो इन्हें तब भी है। और अब की बार मैंने सुना, अगर कोई यहाँ पाकिस्तानी मारा गया तो उसको कोई दफन वफन नहीं करेंगे, सीधा इलेक्ट्रिक वाले में डाल के सीधा वहां से पास के गटर में।
क्योंकि अब बहुत हो गया ये कफन दफन करने वाला सिस्टम। कोई दफन वफन नहीं होगा भाई, सीधा उठाओ और सीधा काम खत्म। तुम ही तो कहते हो ना आतंकवादियों का रिलीजन नहीं होता। अब आतंकवादियों का रिलीजन नहीं होता, जिहादियों का रिलीजन नहीं होता, तो क्या करें उनका कफन दफन की व्यवस्था हम क्यों करें, टैक्स पेयर के पैसे से क्यों करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। तो यहाँ पे एक तो ये नोटा पाकिस्तान की हवा टाइट, और यहाँ पाकिस्तान की हवा टाइट थी तो भारत ने अगला नोटा मार दिया। अगला नोटा मार दिया साहब बे ऑफ बंगाल पे, यानी कि बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल साथ। ये नोटैम आई थिंक 4 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक, या 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक है। ये भी 10-11 दिन का नोटैम है। तो वहां 30 अक्टूबर या 3 या 4 से लेके 14 अक्टूबर तक 10-11 दिन का नोटैम यहाँ मार दिया। और ये नोटैम इतना दूर है, नजदीक है कि इसमें हमारे जहाज प्रैक्टिस करेंगे। अगर चिकन नेक को काटना तो शायद जहाज को 5 मिनट डाइवर्ट करना है, चिकन नेक को फोड़ के वो वापस भी आ जाएगा। तो ये हमारा जो दूसरा नोटैम है ये वहां। और यहाँ त्रिशूल जो है हमारा सर क्रीक में, इसमें रफेल यूज किए जाएंगे, सुनना यहाँ भी रफेल किए जाएंगे। और इस क्षेत्र में तो आशीमारा आती है, आशीमारा हमारे रफेल की बहस है। और आपको मैं बता दूं, कल परसों मैं आपसे बात कर रहा था कि जो चाइना ने बेसे वैसे हार्डन की है, चाइना की यहाँ 8 से 10 बेसे हैं, 8 बड़ी है 2 छोटी, हमारे पास 15 बेस है। और हमारे पास बड़ी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेसिस यहाँ है। और पहले भी यहाँ मिग 29 वगैरह डिप्लॉय हुआ आशीमारा में। आशीमारा एक फॉरवर्ड बेस है यहाँ हमारे डिप्लॉय। मेरा एक क्लासमेट था, उसके बड़े भैया जो थे, हम भी भैया कहते थे उससे, अजय भैया फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स में, तो बहुत बड़े अफसर बन गए। नाम पूरा बताना जरूरी नहीं। आशीमारा में उन दिनों 21 था शायद, वो 21 पे डिप्लॉयड थे, फिर 29 आया तो वो 29 पे डिप्लॉयड है। तो देखिए आशीमारा में जैगवार्स रफेल्स डिप्लॉयड है, वहां वो मार दिया। और जब ये नोटा मारा तो बांग्लादेश की सिट्टी पिट्टी गुम, जहीर के वाट लग गई, जहीर के जुलाब लग गए। कहता लिया पिस्टल, लिया क्लास्टकॉप, चल। अब उन्होंने पाकिस्तानी बोला भाई क्या करे, बोला पेट्रोल करो। अगर पेट्रोल के तो पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल के लिए पेट्रोल ही नहीं, जहाज ही नहीं है साहब, करेंगे क्या। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो, मरते रहो, भारत जब मर्जी तुम्हें आके ठोक देगा। चिकन नेक नहीं बनना, चिकन नेक को चौड़ा करने का केवल मिशन नहीं है, मिशन मुझे लगता है अब की बार पूरा हिंदू देश बनाने का। क्योंकि भाई मेरा सिंपल सा मानना है कि जो हिंदू है वो खाली हाथ नहीं जा सकता, हिंदू के हिस्से में उसका हक रखना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया में एक नया चलन बना, हिंदू को निकालो, खाली हाथ निकालो नहीं। बांग्लादेश का हिंदू भाई आएगा तो अपने हिस्से की जमीन सर लेके आएगा, जो उसकी हक बनता है। क्योंकि बांग्लादेश करीब मुसलमानों के लिए नहीं बना था, ये लैंग्वेज के आधार पर बना था, धर्म के आधार पर नहीं बना था। जहादी यूनिस कुछ भी कहे, बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला है ये, और ये जहादी है। नोबल लॉरिएट वॉलिएट गया तेल लेने, ये इनकी औकात वही है। बागूम फिर के बाद वही आती, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल यहाँ जहादी शमशाद और जहादी जहीर एक साथ उतारे गए थे हमें डर डालने के लिए। आज हमारी सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर फोर्स या फोर्सेस माननीय प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी ने एक क्या रफेल में सॉटी की, जरा पाकिस्तान को जवाब दिया गया। सुप्रीम कमांडर है वो, उन्होंने सॉटी की, पाकिस्तान को जवाब दिया, ओए जहादियो, ओए मुल्ले मुनीर, मैंने तुझे पहले कहा था 11-11 आशिक पारेगा तो चीर फाड़ेंगे तुझे, दिन भी हफ्ते के साथ होते, किस किस को खुश रखेगा। पर मुल्ला मुनीर को समझ क्या आता है। यहाँ ये प्रक्रिया हो रही। तो यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो आपको पाकिस्तान को पहले टाइट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जहादी आते घूम फिर के इनकी मदद कर ले। अब पाकिस्तान की हवा इतनी टाइट है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। फिर पाकिस्तान चूड़िया पहन के हिजड़ा डांस करेगा, नहीं सॉरी मुजरा करेगा, मुजरा डांस करेगा पाकिस्तान चूड़िया पहन के। जैसे 71 में हमने इनसे मुजरा करवाया था ना, वैसे आजकल ट्रम्प मुजरा करा रहा, हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी। तो ये मुजरा फिर करेंगे, ये खिलेंगे भी नहीं। और उसके बाद फिर हमने सेंट्रल कमांड पे नो टाइम लगाया। सेंट्रल कमांड आपका ग्वालियर, इंदौर, प्रयागराज, ये सब क्षेत्र जो है, यहाँ ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ये शायद हमने 4 तारीख से 28 तारीख या 24 तारीख का लगाया। तो ये सबसे बड़ा नो टाइम है, 20, 22, 24 दिन का है। अब यहाँ हम क्या करने वाले क्या नहीं। और यहाँ जो एक एयरबेस है ग्वालियर की, वहाँ मिराज भी है और रफेल्स भी है। और जो पाकिस्तान को हमने ठोका था तो रफेल्स यहीं से उड़े थे, सॉरी मिराजेस यहीं से उठे थे, बालाकोट के जगुआर से, ग्वालियर से। और यहाँ से चाइना और पाकिस्तान इक्विडिस्टेंट है, यहाँ पाकिस्तान यहाँ चाइना दोनों। अगर चाइना ने भी चर 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 करने लगे, पर फड़फड़ाने लगे, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था कर रखी है।